नमस्ते राम राम। वाल्मीकि रामायण के ही प्रसंगों पर बातचीत करते हुए आज लक्ष्मण जी के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। आप जानते हैं कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इन चार भाइयों की जब हम बात करते हैं तो लक्ष्मण और भरत के लिए समान भाव से भर जाते हैं। यद्यपि चारों भाइयों में ही बराबर का स्नेह रहा है, तथापि जीवन का कुछ ऐसा संयोग कहना चाहिए कि लक्ष्मण और भरत भगवान राम के अधिक निकट रहे हैं। लक्ष्मण तो सर्वाधिक 14 वर्ष के जो वनवास का समय था, उस समय भी वे साया छाया की तरह भगवान राम के साथ रहे, सीता जी के साथ। और उसके बाद भी जीवन के हर कठिन समय में लक्ष्मण जी को ही उनके सामने आगे आना पड़ा, बल्कि भगवान राम ने उनका चुनाव किया हर कठिन निर्णय के लिए, हर कठिन ऐसी बात के लिए जो भगवान राम को करते हुए कष्ट का अनुभव होता था और वे स्वयं नहीं कह पाते थे या कर पाते थे, तब वे लक्ष्मण को चुनते थे उस कार्य के लिए। लक्ष्मण जी का जीवन जो है बड़ा ही तप और त्याग से भरा हुआ है। उसे साधारण जीवन तो कतई नहीं कहा जा सकता। एक तरह से जितेंद्रिय हैं, इसीलिए उनको गुडाकेश भी कहा गया था, जो नींद पर विजय प्राप्त कर ले। जब भगवान राम के बन जाने का प्रसंग आता है तब लक्ष्मण जी हठ करते हैं और कहते हैं कि मैं आपके साथ ही चलूंगा। लिपट जाते हैं, रोने लगते हैं। भगवान राम बहुत समझाते हैं लेकिन वे नहीं समझते। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि न तेव लोकाक्रमणम नामरत्वहम वृणे ऐश्वर्यम चापि लोकानाम कामये न त्वया विना, कि आपके बिना देवलोक, अमरत्व और सभी लोगों का ऐश्वर्य मेरे लिए व्यर्थ है। तो ऐसे भाई को भगवान राम कब तक टालते, कैसे टालते, आप ही सोचिए, बताइए। जब वन में वे जाते हैं तब एक सेवक की तरह रहते हैं, क्षण क्षण जागे हुए रहते हैं, क्षण क्षण चौकन्ने रहते हैं, हर संकट, हर आहट को पहचानने का प्रयास करते हुए रात को भी नहीं सोते। इसीलिए उन्हें गुडाकेश कहा गया, जो उन्होंने नींद पर विजय प्राप्त कर ली थी 14 वर्षों के लिए। तो ऐसा ही उनका जीवन है। सीता जी का जब हरण हो जाता है तब सीता जी को खोजते हुए दोनों भाई भटकते हैं, दंडक वन में आगे किष्किंधा तक जाते हैं। वहाँ सुग्रीव के पास जब जाते हैं तब सुग्रीव उन्हें एक पोटली दिखलाते हुए कहते हैं कि ये आकाश मार्ग से हर कर ले जाई जा रही एक स्त्री ने विलाप करते हुए यह पोटली गिराई थी। आप देखिए कि देवी सीता के ही आभूषण हैं। भगवान राम देखते हैं, अपना हृदय हार बैठते हैं, उनका धैर्य जाता रहता है, वे रोने लगते हैं और लक्ष्मण से कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, ये वैदेही के आभूषण हैं। तब लक्ष्मण जी कहते हैं कि ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे तो अभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्, कि न मैं तो केयूर जानता हूँ न कुंडल जानता हूँ, केवल नूपुर ही पहचानता हूँ, क्योंकि हर प्रातः काल में मैं उनके चरणों की वंदना करता था। तो यह लक्ष्मण जी के भाव हैं, अपनी भाभी के प्रति माता के समान उन्हें जो है वे उनका ही स्थान देते हैं। लक्ष्मण को जब आप देखें तो आपके मन में एक विराट आदर का भाव आता है, क्योंकि वे क्षण क्षण राम के साथ चलते हैं तो उनके हर संकट को अपने सीने पर लेने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। राम रावण युद्ध या राम जब युद्ध के लिए भगवान राम लंका पहुंचते तब भी यही भाव उनके हृदय में होता है। वे आगे बढ़ करके युद्ध लड़ना चाहते हैं, अपने बड़े भाई और अपराजेय भाई को भी बचा करके रखना चाहते हैं कि उन्हें कोई कष्ट न हो, उन्हें उनका कोई अहित न करे, इसलिए युद्ध में आगे रहते हैं। और एक क्षण ऐसा भी आता है जब लगता है कि उनके प्राण ही चले जाएंगे मेघनाथ से युद्ध के समय, लेकिन तब उनके जीवन की रक्षा होती है हनुमान जी की कृपा से। लेकिन भगवान राम तब विलाप करते हैं और कहते हैं कि यह संसार जो है लक्ष्मण के बिना व्यर्थ है, मेरे लिए जीने का कोई अर्थ नहीं रहा अब। तो लक्ष्मण जी का ऐसा ही प्रेम है अपने भाई से। लेकिन देखना यह है कि लक्ष्मण जी ने कब कब कितना कष्ट उठाया और चुपचाप उठाया, न कभी विद्रोह किया भगवान राम के सामने, न कभी असहमति जताई। सीता जी को जब वन में छोड़ आने का प्रसंग आता है तब राम जी लक्ष्मण जी का चुनाव करते हैं और कहते हैं कि तुम उन्हें छोड़ आओ। लक्ष्मण जाते हैं, अपने मन से भीतर से भरे हुए हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते, कुछ कह नहीं पाते। सीता जी को जब वन में छोड़ते हैं तब हार जाते हैं और एक तरह से उनके सामने यह स्वीकारोक्ति है उनकी। वे कहते हैं कि श्रेयो हि मरणम मिद्य मृत्युर्वा यत् परम भवेत चास्मिन् दृशे कार्ये नियोज्य लोक निंदिते। मुझे इस कार्य को करने के बदले मर जाना था,
इसकी पीड़ा मृत्यु से कम नहीं, इस कार्य के लिए मैं सदैव लोक निंदित रहूंगा। ये लक्ष्मण जी के भाव हैं, लेकिन वे विद्रोह नहीं करते। भगवान राम ने उनका चुनाव किया कि तुम सीता को छोड़ आओ वन में, तो वे कुछ कह नहीं सके, चुपचाप चले गए। सारा भार, सारा बोझ, सारी पीड़ा अपने मन में रख ली, लेकिन गए। वाल्मीकि रामायण के अंत में एक ऐसा प्रसंग आता है जब राम जी मंत्रणा कर रहे हैं और उस समय किसी का प्रवेश जो वहाँ संभव नहीं होता है, तभी दुर्वासा आ जाते हैं और वे हट करते हैं कि मुझे राम से वार्ता करनी है, और लक्ष्मण को उनके आदेश को भंग करते हुए भगवान राम को यह संदेश पहुंचाने के लिए वहां जाना पड़ता है। तब भगवान राम के पास दो ही विकल्प हैं कि या तो वे लक्ष्मण को निर्वासित कर दें अयोध्या से, या प्राण दंड दे दें। तब भगवान राम उन्हें निर्वासित कर देते हैं अयोध्या से विवश होकर। तो लक्ष्मण जो हैं टूट जाते हैं और वे कहते हैं कि यह प्राणदंड से भी अधिक कष्टकारी है, क्योंकि मुझे आपके बिना जीना नहीं, इस जीवन का कोई अर्थ नहीं जहाँ राम न हो। सत्य न हम शपे राजन स्वर्ग भोगे न चय वही, न कामये यथा राज्यम त्वाम बिना रघुनंदन। कि आपके बिना न तो मुझे किसी राज्य की कामना है, न ही स्वर्ग में इंद्र पद पाने की चाह। तो यह जो है लक्ष्मण का प्रेम है भगवान राम के प्रति। लक्ष्मण जी का जीवन हम जब ध्यान से देखते हैं तब हम यही अनुभव करते हैं कि उनमें उद्वेग तो बहुत है, क्रोध बहुत है, वे उद्वेलित होकर अनाप शनाप बक जाते हैं कई बार, लेकिन जो उनमें तितिक्षा है, जो कष्ट सहने की क्षमता है, जो धीरज है और जो प्रेम है भगवान राम के प्रति, वह अद्वितीय है। और एक तरह से जैसा कि मैंने पहले कहा कि वह जीवन में भगवान राम का जो पूरा जीवन है उसमें उसके सबसे जो कठोर निर्णय हैं भगवान राम के द्वारा लिए गए, उन सब का वहन लक्ष्मण करते हैं। चाहे वन में उनके साथ रहना हो, चाहे बाण झेलने हो, चाहे जो है सीता जी को वन में छोड़ना हो, चाहे स्वयं अपना निर्वासन सहना हो, आदि आदि सभी प्रसंगों में आप देखेंगे कि लक्ष्मण ही उनके साथ चलते हैं छाया की तरह। यद्यपि भरत की महत्ता इससे कम नहीं हो जाती है, लेकिन यह जीवन का संयोग है कि राम जब भ्राता की बात करते हैं तो राम लक्ष्मण सहज ही हमारे मुंह से ये निकल आते हैं। इसीलिए रामायण के ये प्रसंग इतने महत्वपूर्ण हैं कि हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए इनकी आवश्यकता होती है। आज की पीढ़ी को इन प्रसंगों की अधिक आवश्यकता है, ताकि वे परिवार की जो स्थिति है, जो परिवार की सत्ता है, जो उसकी महत्ता है, उसे समझ सकें, संबंधों की गरिमा समझ सकें। भाई से भाई का क्या संबंध है, पिता से पुत्र का क्या संबंध है, माता से पुत्र का क्या संबंध है, सामान्य जनों से किसी मनुष्य का, आदर्श मनुष्य का कैसा संबंध है, और पत्नी से कैसा संबंध है। तो यह सब जानने के लिए, इस मर्यादा को समझने के लिए हमें वाल्मीकि रामायण का पारायण करना चाहिए, पाठ करना चाहिए। अगर हम पाठ नहीं कर सकते हैं तो नई पीढ़ी को कम से कम कथा तो सुना ही सकते हैं रामायण महाभारत की। हम मानते हैं कि रामायण और महाभारत जो है भारतीय संस्कृति की दो आंखें हैं। इनमें से किसी एक आंख को निकाल लिया जाए तो आदमी जो है एक ही आंख से युक्त रह जाएगा और तब वह बहुत कुछ नहीं देख पाएगा। इसीलिए इन दोनों ग्रंथों को हमेशा अपने पास रखना चाहिए और उनसे देखना सीखना चाहिए कि हम क्या सीख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मेरा ये चैनल आप देखते रहें, सब्सक्राइब करें, थोड़ा आगे बढ़ाते रहें ताकि यह काम चलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।